नमस्कार दोस्तों, इंडियन द्रविड़ यूथ में आपका स्वागत है। शिक्षा के भगवान कहे जाने वाले और सामाजिक न्याय व बहुजन शिक्षा के जन्मदाता ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने शिक्षा, न्याय व आडम्बरों की लड़ाई लड़ी। पिता गोविंद राव व माता चिमड़ाबाई के घर 11 अप्रैल 1827 को दो बच्चों में से एक बच्चे का ज्योति का जन्म होता है। बाल विवाह की कुप्रथा की वजह से उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में सावित्री के साथ किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद फुले जी के पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे। उनके पड़ोसी गफ्फार बेग मुंशी, जो फारसी शिक्षक थे, वह ईसाई पादरी लिजिट के कहने पर स्कॉटिश मिशनरी दाखिला कराया। वहीं से ज्योतिबा राव जी ने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और साथ ही दुनिया के तमाम विचारों को पढ़ा और समझा। फुले जी को भारत के उन वर्तमान छुआछूत की स्थिति में ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जब एक बार फुले जी अपने साथी ब्राह्मण की बारात में जा रहे थे, तभी कुछ बाराती ब्राह्मणों ने उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि तुम एक शूद्र हो, तुम हमारे बारात में कैसे शामिल हो गए, इसको बाहर करो। फुले जी के जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने अछूत शूद्रों को शिक्षा देना आरंभ किया। फुले जी शूद्र और अति शूद्रों की एक सभा कर रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन अछूत शूद्रों ने एक ऊंची आवाज बुलंद करके उन्हें महात्मा शब्द की। महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहा जाने लगा। फुले जी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपनी पत्नी माँ सावित्री बाई फुले को घर में पहले शिक्षित किया। फिर उनसे कहा कि बहुजन शूद्र अछूत महिलाओं को घर में जाकर शिक्षित करो, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हमारी शिक्षित होंगी वो महिलाओं के द्वारा ही होंगी। सावित्री बाई फुले शूद्र अछूत महिलाओं के घर शिक्षा देने घर घर जाया करती थी। रास्ते में सौड़ महिलाएं उन्हें गोबर कीचड़ उन पर डाला करती थी, उस पर पीड़न किया करती थी। सावित्री बाई उन महिलाओं के गोबर और फेंकने से पीड़ित होकर, भाविक होकर ज्योतिबा फुले जी से कहती हैं कि मेरा बहुत पीड़न किया जा रहा है, मैं बहुत अपमानित की जा रही हूँ। तब फुले जी कहते हैं, सावित्री, ये सामाजिक संघर्षों की लड़ाई है, इसमें परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। और तब सावित्री बाई फुले 2 साड़ियां झोले में लेकर जाती थी और जब वहां पहुंचती थी तो अच्छी साड़ी पहन के पढ़ाती थी महिलाओं को, और फिर वो गंदी साड़ी पहनकर अपने घर आती थी। आखिरकार हमारे महापुरुषों का इतिहास के पन्नों से गायब क्यों हो गया। सवाल ये उठता है कि हमारे महापुरुष को शिक्षा के इतिहासों से गायब क्यों कर दिया गया। ये सब मनोवादियों की चाल है। इसमें हमें इतिहास पढ़ना होगा, अपने महापुरुषों के बारे में बताना होगा, कैडर चलानी होगी, तब समाज जाकर के इतिहास जानेगा। बताएं अपने बच्चों को। जय भीम, जय संविधान।